हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज का जो मुकाबला था हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक शर्मानक हार हुई है हिंदुस्तान की। 76 रन से साउथ अफ्रीका के साथ हार मिली है सुपर 8 के पहले मुकाबले में। और आप सबको पता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की टीम पिछले 1 साल से खेलते आ रही है, एक वर्ल्ड नंबर 1 टीम के हैसियत से ये वर्ल्ड कप के इसमें उतरी है। बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच में उस तरह का खेल नहीं दिखा सकी है। आप सबको पता है कि जब से मैचेस स्टार्ट हुए हैं, यूएसए के साथ जब से मैच स्टार्ट हुए लीग मैचेस के, तब से कहीं न कहीं बैटिंग को लेकर एक कहीं न कहीं कमी महसूस हो रही थी। और सबको ये लग रहा था कि कहीं न कहीं ये जो बैटिंग लाइनअप है और बड़े मैचेस में आके हम ठीक नहीं कर पाएँगे, ऐसी आशंका लग रही थी। आज उसी का नतीजा आज सामने आया है और एक शेर की तरह खेलने वाली टीम एकदम घुटनों के बल आ गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ़ एक ही वजह है, क्या बहुत सारे वजह हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप हमें जीतना है तो आपको एक चैंपियन की तरह खेलनी होगी। और सारे जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो भी प्लेयर्स होते हैं, वो एक चैंपियन की तरह खेलनी होती है। लेकिन आज के जो मैच था उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे जो प्लेयर है एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेले हैं। कहीं न कहीं बहुत आत्मविश्वास की कमी नज़र आई है। जैसा कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहली बल्लेबाज़ी करने का मौका दिया है। पहले के पावर प्ले में हिंदुस्तान ने साउथ अफ्रीका का गला दबोच लिया था। 20 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि हमें और विकेट मिले और साउथ अफ्रीका को कम रन पे ही हम निपट जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। महान स्कोर, विशाल स्कोर खड़ा किया है 187। ये बड़ा स्कोर होता है आईसीसी के इवेंट में। हाँ, अगर आपका कोई बायलैटरल सीरीज़ होता है तो वो बात अलग है, 200 250 बना लेते हैं। लेकिन ये आईसीसी में 200 रन बनाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके बाद जो पावर प्ले के बाद जो बॉलिंग की मैं बात करूँ, तो हिंदुस्तानी कहीं न कहीं वरुण चक्रवर्ती वहाँ पे एक ऑफ डे गया है उनका। और उसके अलावा जो टीम में जगह बनती थी, अक्षर पटेल, यहाँ पे एक वाइस वाइस कैप्टन थे, उनको रखना बहुत ज़रूरी था। पता नहीं टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है। और यहाँ पे एक उनका डिसीज़न बहुत गलत हुआ है। वाशिंगटन सुंदर क्योंकि फ़ॉर्म में नहीं नज़र आ रहे थे, तो आसानी से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज़ों ने उनको खेला है और वाशिंगटन सुंदर को खेला है। और 6 पावर प्ले के बाद जिस तरह से मिलर ने और उन्होंने बैटिंग को सँभाला है, वहीं पे मैच चला गया था। हालाँकि इस बावजूद उसके 15 ओवर के बाद वापस से जसप्रीत बुमराह भी आए हैं। अर्शदीप सिंह आके अच्छे से बॉलिंग की है, लेकिन आखिरी ओवर में वापस से 20 रन लगे हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे बॉलिंग की बहुत बड़ी एक कमी महसूस हुई है। अगर यहाँ पर अक्षर पटेल होते थे, तो यकीनन दबाव बनता था और बैटिंग भी अच्छा करते हैं अक्षर पटेल। लेकिन उनकी जगह पे जो वाशिंगटन सुंदर आए हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक गलती हुई है हिंदुस्तान की तरफ से। अब आने वाले जो मैच है, वेस्ट इंडीज़ और ज़िम्बाब्वे के खिलाफ कहीं न कहीं जीतना बहुत ज़रूरी है। और जीतना ही नहीं, रन रेट का भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी रन रेट देखिए अब 3.30 माइनस में चला गया है। ये बहुत ही पीछे रह गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़िम्बाब्वे के खिलाफ या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमको डू और डाई सिचुएशन में आ गए हैं और चैंपियन की तरह खेलना है। और जो प्लेयर है, जो यंगस्टर्स है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि तिलक वर्मा हो गए और अभिषेक शर्मा हो गए, ईशांत किशन हो गए। कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव भी जिस तरह से पहले 3 विकेट गिर जाते हैं तो वो प्रेशर ले लेते हैं। कहीं भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जो हमारे बैट्समैन हैं एक कॉन्फिडेंस से खेले हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लगा है कि अ, हम ये मैच के नज़दीक आएँगे। किसी ने सोचा भी नहीं है कि अगर हिंदुस्तान जो है तो इतनी वन साइडेड गेम होगा। और बहुत निराशा हुई है, बहुत फैन्स दुखी हैं। यहाँ पर लंदन में भी हम सारे लोग आज बहुत जश्न के मूड में थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अनएक्सपेक्टेडली इतनी बुरी हार हमें मिली है। और ये नज़र आ ही रहा था, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जिस तरह से वर्ल्ड कप से स्टार्ट हुआ है, कहीं न कहीं अभिषेक शर्मा हो, ये
और जो तिलक वर्मा हो, ये लोग अभी आईसीसी के लिए बड़े टूर्नामेंट्स के लिए ये लोग अभी रेडी नहीं हुए हैं, ये मेरा मानना है। भले ही अभिषेक शर्मा एक अच्छी वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, अच्छा खेला है, लेकिन ये उनके लिए एक ये टूर्नामेंट अच्छा करना उनके लिए एक एग्ज़ाम था उनका, इस तरह था कि अपने आप को बड़े टूर्नामेंट में किस तरह से आप ढालते हैं। प्लेयर वही है जो बड़े टूर्नामेंट में है आईसीसी के, वहाँ पे आपको परफ़ॉर्मेंस देना होता है। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अभिषेक शर्मा को बहुत जल्दी इतना बड़ा सब लोगों ने, मीडिया ने हर जगह पे उनको फ़ोकस करके उनको वो कर दिया है। इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया है कि अब ये कॉन्फिडेंस से बाहर आना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा उन्हें अभिषेक शर्मा को। हालाँकि लगातार 3-0 जब डकआउट हो गए थे, उसके बावजूद भी आज जो 10 से 12 बॉल खेले हैं, उससे भी कहीं न कहीं कमी है क्योंकि 12 बॉल में भी 8 बॉल सिर्फ़ डॉट खेले हैं। एक छक्का ज़रूर मारा है और बाउंड्री भी ज़रूर मारा है, वो टॉस बॉल पे बाउंड्री मारा है और बाउंसर पे बस 6 मारा है। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं दोस्तों विराट कोहली जैसा एक बैट्समैन, रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन जो कैलकुलेशन करता है कि किस बॉलर को रन बनाना है, किस बॉलर को कहाँ पे मारना है, पारी को कैसा लेके चलना है, यहाँ पे कहीं न कहीं एक साझेदारी बनना बहुत ज़रूरी था। सूर्य कुमार यादव एक कप्तान है, कप्तान का काम था कि आप जो है तो वहाँ पे टिके और जो बैट्समैन है, जो यंगस्टर है, उनको आप बताएँ कि ये पारी को हम कैसा लेके चलें। ये बहुत बड़ी हार है दोस्तों, 111 रन पे ऑल आउट हो गई हैं, 76 रन्स और सुपर 8 मुकाबले में आपने अर्श से फर्श पे आ गई है हिंदुस्तान की टीम। यहाँ पे कहीं न कहीं मैनेजमेंट को सोचना होगा। मैनेजमेंट कहीं न कहीं यहाँ पे कमी ज़रूर है प्लेइंग 11 को लेकर भी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अगर अभिषेक शर्मा कहीं न कहीं आउट हो रहे थे, तो उनकी जगह पे संजू सैमसन लाना चाहिए था और वाशिंगटन सुंदर की जगह पे अक्षर पटेल यकीनन उनको ज़रूरी था कि चांस दें। और एक बात जो सिराज जो बॉलर है, इतने अच्छे बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनको बिठाया गया है, इनको ताबड़तोड़ बुलाया है। बुला के सिर्फ़ उनको 1 मैच के लिए बुलाया है, तो यह कहीं न कहीं सिराज के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। प्लेयर्स को सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। गौतम गंभीर के कोच पे कहीं न कोचिंग का जो स्टाइल है, मैनेजमेंट का जो स्टाइल है, जो प्लेइंग 11 का जो स्टाइल है, यहाँ पे कहीं न कहीं आप जो है तो शिकायत है हम सबको और ये जो प्लेयरों का जो चयन भी हो रहा है, सही तरह से नहीं हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। काफ़ी सारे प्लेयरों को पता नहीं किस बुनियाद पे आप प्लेइंग 11 चुन रहे हो और अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो हमारा जो वर्ल्ड नंबर 1 रहने का जो ख्वाब है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन वर्ल्ड कप जीतने का चांस है, वो कभी पूरा नहीं होगा। आपको जो प्लेयर को बैक करना है, जो अच्छी टीम को चुनना है। हालाँकि ये जो मैच था आज का हिंदुस्तान में ही हो रहा था और अहमदाबाद के शहर में हो रहा था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा था कि आपको पता है पिच कंडीशन कैसी है। जब आपको स्पिन वहाँ पे उतनी कारागर साबित नहीं हो रही थी, वरुण चक्रवर्ती भी नहीं चल सके और केशव महाराज भी ज़्यादा कुछ नहीं चले, तो आपको पिच रीड करना बहुत ज़रूरी था कि जिस तरह से एनजीडी ने बॉलिंग की है, रबाडा ने बॉलिंग की है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स ने किया है, उस तरह से यकीनन जसप्रीत बुमराह और हर्षदीप ने किया है। साथ-साथ अगर सिराज होते तो ये मैच का रुख कुछ और होता था और 187 कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा स्कोर नहीं है। हालाँकि पिछले साल से हिंदुस्तान की टीम ने शेर की तरह खेली है, बड़े से बड़े स्कोर भी किया है, कॉन्फिडेंस के साथ खेली है और यहाँ पे आते ही सडनली आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। ये कॉन्फिडेंस लूज़ होने का रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि क्या आप वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन नहीं हुआ है? क्या आपकी जो मैनेजमेंट है, गौतम गंभीर साहब है और जितने भी टीम मैनेजमेंट है, आप लोगों ने सही प्रिपरेशन दिया है वर्ल्ड कप के लिए क्या नहीं दिया है? अगर वर्ल्ड कप के लिए आप लोग सही प्रिपेयर करते थे, तो इस तरह का आपका रिज़ल्ट नहीं आता था। कहीं न कहीं अभी भी जो प्लेयर्स है आईपीएल के मोड में ही हैं, बस आऊँगा, हर बॉल को छक्का मारूँगा, हर बॉल को चौका मारूँगा, बॉल को तोड़ दूँगा, खा जाऊँगा। इस तरह की मनोभावना, इस तरह की आकांक्षा लेकर बैटिंग कर रहे हैं। ये बड़े टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता है, आपको कैलकुलेटिव होकर खेलना होता है, आपको हर बॉल को सोच समझ के खेलना होता है क्योंकि वर्ल्ड कप जो है जो भी टीम आती है बहुत रीड करके आती है सामने वाली टीम को। आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा को कैसा आउट करना है? अभिषेक शर्मा क्यों आउट हो रहे हैं? तो ये कहीं न कहीं रीड किया होगा सामने वाली टीमों ने। लगातार 4 पारियों में भी नाकाम साबित हुए हैं अभिषेक शर्मा और अभी उनका कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो गया है, इतना लूज़ हो गया है पता नहीं
कि टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है कि उनका काम था टीम मैनेजमेंट का भी उनको एक अच्छा-सा भरोसा दिलाएँ और उनका कॉन्फिडेंस वापस लेके आएँ। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए श्रीलंका भी जो एक टीम है, जो श्रीलंका और इंडिया जो वर्ल्ड कप कर रही है, आज दोनों कंट्रीज़ के लिए एक बुरा दिन साबित हुआ है। श्रीलंका भी 95 पे ऑल आउट हो गई है, वहाँ पे इंग्लैंड जीत गया है और इसका मतलब ये है कि ये लोग जो टीम है, अच्छे से अच्छा रीड करके आए हैं और हमारी जो हिंदुस्तान की टीम है, मुझे लगता है कि ये लोगों ने सही तरह से प्रिपरेशन नहीं हुआ है वर्ल्ड कप के लिए और साथ ही साथ जो प्लेइंग 11 है, यहाँ पे बहुत कमी हुई है चुनने में। अब आने वाले जो मैचेस हैं, ज़िम्बाब्वे को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको प्रिपरेशन होना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर होके आइए और साथ ही साथ आपको रास्ता बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको आने वाले 2 मैच जीतना है और सेमीफ़ाइनल भी जीतना है और फिर जब जाके आप फाइनल में आएँगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टीम मैनेजमेंट जो है तो आज जो गलतियाँ की हैं, वापस से गलतियों को ना दोहराए और जो चेन्नई में जो मैच होने वाला है ज़िम्बाब्वे के साथ, अगर जीतना ही ज़रूरी है, साथ-साथ आपको जो है तो रन रेट को भी ध्यान में रखना है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको जीतना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमको कहीं न कहीं ये वर्ल्ड कप हाथ से छूटता नज़र आ रहा है क्योंकि कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान में जब मैच होता था दौरान वो जब टीम में थे, तो टीम को सबको लेके चलते थे, सबको कॉन्फिडेंस दिलाते थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर वैसा कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा है। अगर बॉलर को कोई छक्के मार रहा है, बाउंड्रीज़ मार रहा है, तो कोई आके नहीं समझा रहा है बॉलर्स को कि भाई कौन से लेंथ पे बॉल डाले, कहाँ पे बॉल डाले, बैट्समैन किस तरह से खेल रहा है, ये सब रीड करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनशी देखिए, अगर वो कोई छक्का मारता है, तो वो बस उसको चेहरा बनाते हैं। भले भले ही इसके या उसको वाह-वाही करें, वाह-वाही क्या आप इंडिया के लिए खेल रहे हो क्या साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हो? तो आप आके बॉलर को समझाएँ कि भाई किस तरह से बॉलर करना है, किस तरह का उसका स्टैंड है। आप वैसा नहीं कर रहे हो, तो यहाँ कहीं न कहीं कैप्टनशिप की बहुत बड़ी कमी महसूस हुई है आज के मैच में क्योंकि 20 पे जब 3 विकेट चले गए थे, तो कहीं न कहीं साउथ अफ्रीका को 120, 130, 140 के लगभग रोकना चाहिए था। बीच के ओवर जो मिडल ओवर्स में कहीं न कहीं कुलदीप यादव की भी एक कमी महसूस हुई है। हमें बॉलिंग को स्ट्रेंथन नहीं किया है, बस आपने सिर्फ़ आँख बंद करके मैच खेला है और रिज़ल्ट आपके सामने है। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा कि इंडिया का हालत ऐसी होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका को मुबारकबाद, बहुत अच्छा प्लानिंग किया उन लोगों ने, एक चैंपियन की तरह खेले हैं और मार्कम ने भी जो भी पहला ओवर डाल के जो शन किर्चन को आउट किया है, डेविड मिलर ने भी जो बैटिंग की है, उनको हैट्स ऑफ और फील्डिंग भी तो बहुत अच्छी फील्डिंग की है। हर कैचेस वो लोग ने पकड़े हैं और बाउंड्री पे भी केशव महाराज ने भी एक ही ओवर में 2-3 विकेट लिए हैं अंत में और हिंदुस्तान अब क्या बोलूँ? आप ही बैठ के सोचिए गौतम गंभीर, ये आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो एरोगेंस है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ आप में बहुत ज़्यादा एरोगेंस है। ये एरोगेंस से आपको ले डूबेगा। आप सारी टीम को साथ लेके चलिए, उनमें कॉन्फिडेंस दिलाइए। आप देखिए जितने भी जो यंगस्टर्स हैं तिलक वर्मा, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा ये लोग में कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया है, ज़ीरो लेवल कॉन्फिडेंस है। आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, आपके कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये ओवरऑल 1 दिन के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये कहीं न कहीं काफ़ी दिन से कहीं न कहीं कमी हो रही है टीम मैनेजमेंट के अंदर और मीटिंग्स में हों दो और प्रैक्टिस के दरमियान में रहें दो, यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। अगर अभिषेक शर्मा को आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छा खेलना है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लाना होगा और जो उनके माइंड में चल रहा है कि भाई मैंने 0, 0, 0 पे वो निकालना होगा। अदरवाइज़ जितने जल्दी वो अर्श पे आए हैं, उतने जल्दी वो उनका फिर डाउनफॉल्स होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अभिषेक शर्मा का जो पोटेंशियल है और कहीं न कहीं उनमें जो है तो जो बैटिंग में रीड नहीं कर पा रहे हैं हर बॉल को, बस वो उनके दिमाग में एक ही बैठा है कि हर बॉल को मैं मारूँ आऊँ और छक्का चौका मारूँ, ऐसा नहीं होता है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है, आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे टी20 हो। आप पहले ही बॉल से मारने की सोचेंगे वो कुछ-कुछ मैच में होता है, लीग मैचेस में होता है, आईपीएल में कर सकते हैं आप, बायलैटरल सीरीज़ में कर सकते हो। लेकिन ऐसे बड़े टीम में ऐसा नहीं होता है, ये बात मैंने पहले भी की थी, पहले जब मैंने शोज़ किए थे, हमारे संवाददाता जनाब मोइदीन साहब जो इस वक़्त दुबई में हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका भी मानना यही है कि अभिषेक शर्मा को कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो गया है उनका, कॉन्फिडेंस खो चुके हैं
और उनका कॉन्फिडेंस वापस आना बहुत ज़रूरी है और अक्षर पटेल को आने वाले मैच में यकीनन चांस देना ज़रूरी है और जो हिंदुस्तान की जो चयनकर्ता है कहीं न कहीं जो मोहम्मद सिराज रहने दो, मोहम्मद शमी रहने दो, सरफराज रहने दो, उनसे एक नाइंसाफ़ी हो रही है उन लोग के साथ। अगर देखें ईशान किशन जब टीम में आए हैं, इससे पहले रणजी में भी और मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया था, तब आए हैं। हालाँकि यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा सरफराज भी बहुत अच्छा किए हैं। अगर सरफराज जो है एक अच्छे प्लेयर है, उनको उन्हें रीड करते हैं। बॉलर को रीड करते हैं, बॉल को रीड करते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं। एक ऐसा प्लेयर हमें चाहिए 2020 में जो रीड कर सके। ऐसा नहीं कि आप आए बस हर बॉल को मारे, चौवा छक्का मारे, ऐसा नहीं होता है। रीड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। रीड करके आपको मैच को आगे लेके जाना पड़ता है जिस तरह से कोहली करते थे। कैलकुलेशन करके वो लोग गेम को आगे बढ़ाते थे कि किस बॉलर के किस ओवर में कितने रन मारना है, कैसा करना है, 10 रन किसके ओवर में 20 रन निकालना है, किस ओवर में 15 रन निकालना है। इस तरह से कैलकुलेशन करके आगे बढ़े हैं, तभी जाके वो सक्सेसफुल हुए हैं। वही बात सरफराज में भी है। तो कहीं न कहीं 2020 में भी सरफराज की बहुत ज़रूरत थी। अगर वो होते थे मिडल ऑर्डर में, तो यहाँ पे एक साझेदारी देते थे और अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते थे। बावजूद इसके कि जो भी बैट्समैन है बस एक ही मंशा है उनकी बस आए, उठा रहे, दे रहे, उठा रहे, दे रहे। उठाना देने से नहीं होता है, वहाँ पे रीड करना पड़ता है। और उसके अलावा भी यहाँ पे कहीं न कहीं जो टीम मैनेजमेंट और सूर्य कुमार यादव की सोच जो है, जब आपको लग रहा था कि 16-17 ओवर में मैच पूरा हार गए थे आप, वहाँ पे शिवम दुबे खड़े हुए थे, तो एक मैसेज भेजते हैं आप कि एटलीस्ट 20 ओवर तक पूरा खड़े रहो आप। यकीनन आप मैच हार गए हैं, आप जीत नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले जो मैचेस के लिए रन रेट बचाना है, तो हमको ऑल आउट नहीं होना चाहिए था। तो गंभीर का काम ये था, सूर्य कुमार यादव का काम ये था कि आप मैसेज भेजें शिवम दुबे को कि आप बस टिक के खेलो वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार को उठाएँ, ताकि 20 ओवर का जो कोटा है वो पूरा करें। उससे हमारा रन रेट जो आज 3.30 हो गया, वो कहीं न कहीं बेहतर हो सकता था अगर ऑल आउट नहीं होते थे। तो ये मैसेज भी नहीं भेजा है, मुझे नहीं पता कि जब गंभीर साहब जो इतने बड़े कोच बने फिरते हैं, अपने आप को बहुत बड़े प्लेयर समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो टीम को सही तरह दिशा में लेके जा रहे हैं। अगर इसी दिशा में लेके जाएँगे तो टेस्ट में तो हाल बुरा हुआ है इंडिया का, वनडे में भी हो जाएगा और 2020 में हो जाएगा। आज के मैच से बहुत निराशा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले मैचेस में आज की जो गलतियाँ हुई हैं और उससे सबक सीखें और गंभीर साहब आप अभी भी तो कम से कम मुस्कुराइए। आप एकदम रुसे हुए आपा की तरह मत बैठिए। हर लोग आपके आपके आपको बहुत अच्छे प्लेयर थे आप, लेकिन आपकी इस हरकतों की वजह से आने वाले दिनों में कहीं न कहीं एक इतिहास में आपका एक फेलियर के नाम से आपको लिखा जाएगा। आप टीम को लेके चलिए, कहीं न कहीं जिस तरह से आरोग्य आप दिखा रहे हो, हँसते रहिए, हँसिए, खुशहाल रहिए और टीम को भी खुशहाल रखिए और कॉन्फिडेंस दिलाइए। ये हमारी लंदन से डिमांड है एंड ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। एक मैच हारे कोई बात नहीं है। आप वापस से आपकी जो क्षमता है, जो इस तरह से आपने खेला है, उस तरह से खेलिए। जो भी अभी प्लेइंग 11 सही चुनिए और ज़िम्बाब्वे के साथ भी अच्छे खेलिए, वेस्ट इंडीज़ के साथ अच्छे खेलिए और हमारी उम्मीद है कि हिंदुस्तान वापस से चैंपियन बने, ये हमारी आकांक्षा है। और बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि टीम सिलेक्शन आप सही करिए। थैंक यू वेरी मच।